बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड। A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 सेकेंड। कि हाफ लाइफ नाइट्रोजन की गिवन है और वो 7.3 सेकेंड गिवन है। सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियोइड ऑफ नाइट्रोजन इज, इस सैंपल को 29.2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया गया है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कि इस टाइम के बाद ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो फ्रैक्शन है वो कितनी रह जाएगी। इससे मुराद ये है कि अगर हम डाटा इस स्टेटमेंट की मदद से लिखें तो डाटा में सबसे पहले हाफ लाइफ गिवन है नाइट्रोजन की, टी हाफ 7.3 सेकेंड। नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड फॉर, जितने टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व किया गया है, टाइम ऑब्जर्व्ड हमारे पास 29.2 सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि n/n0 हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगी, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल टी से। तो टाइम ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय टी हाफ, यानी कि 29.2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया गया था और हाफ लाइफ हमारे पास 7.3 थी। इसको डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं। तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर टी, यानी कि रिमेनिंग एटम्स इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर टी। तो n इक्वल आ जाएगा n नॉट इंटू 1/2 पावर 4। टी की पावर, टी का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 गिवन है। तो ये n नॉट इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, n/n नॉट इक्वल आ जाएगा 1/16 के, 2 की पावर 4 16 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 1/16 ओरिजिनल सैंपल का रह जाएगा बाकी। नेक्स्ट हमारे पास 18.2 है। कोबाल्ट 60 इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 years। कोबाल्ट 60 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ हमें गिवन है। What fraction of the original sample will be left after 26 years? फ्रैक्शन जहां पे भी कैलकुलेट करनी है और जो टाइम, जितने टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व किया गया है वो 26 ईयर्स है। तो ये पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है। इसमें जो हाफ लाइफ गिवन है वो 5.25 ईयर्स है। फ्रैक्शन n/n नॉट कैलकुलेट करना है और टाइम ऑब्जर्व्ड हमारे पास 26 ईयर्स है। तो पहले हम इतने टाइम के लिए जो रिक्वायर्ड हाफ लाइव्स होंगी, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इक्वल आ जाएंगी टाइम ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, टी हाफ। तो टाइम ऑब्जर्व्ड 26 ईयर्स था, डिवाइडेड बाय हाफ, टी हाफ कितना है 5.25 ईयर्स। इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाता है, यानी कि 26 ईयर्स कंप्लीट होने तक 5 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी होंगी। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर टी। टी की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर 5 आ जाएगा, यानी कि n/n नॉट इक्वल आ जाएगा 1/2 पावर 1/32 के। 2 पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल सैंपल का 1/32 बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18.3 है। कार्बन 14 हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। कार्बन 14 की हाफ लाइफ गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन ए सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी का 1/8 तक रह जाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, जबकि हाफ लाइफ गिवन है इस कार्बन की। तो डाटा में हम देखते हैं कि कार्बन की हाफ लाइफ टी हाफ 5730 ईयर्स गिवन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि टाइम कितना कंज्यूम होगा, कितने, कहाँ तक ड्रॉप होने में, 1/8 तक ड्रॉप होने में, यानी कि n इक्वल हो जाए 1/8 ऑफ n नॉट, ओरिजिनल सैंपल का 8वां हिस्सा रह जाए। तो हम डाटा नोट करते हैं। डाटा नोट करने के बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला है n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर टी। इसमें n की वैल्यू हमें गिवन है 1/8 n नॉट इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर टी।
एन नॉट इधर अगर डिवाइड होगा तो ये एन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, 1/8 इक्वल रह जाएगा 1/2 पावर टी के, यानी कि 2 पावर टी इक्वल हो जाएगा 8 के, या यहां से हम कह सकते हैं कि 2 पावर 3 इक्वल है 1/2 पावर टी के। बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होती हैं, यानी कि टी की वैल्यू आ गई 3। तो कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व किया गया? ये 3 सेकेंड्स के लिए। 3 हाफ लाइव्स रिक्वायर्ड थी। ठीक है, हाफ लाइव्स हमारे पास, इसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट किया है? हाफ लाइव्स कैलकुलेट किए हैं। जो टाइम ऑब्जर्व्ड है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास अलग है। 3 हाफ लाइव्स कंज्यूम हुई हैं, तो 3 हाफ लाइव्स से मुराद ये है कि टाइम कितना लगेगा इन हाफ लाइव्स के लिए, उसके लिए हम लिखना टाइम फॉर टी हाफ लाइव्स। टी की वैल्यू 3 थी, तो टाइम फॉर 3 हाफ लाइव्स हमारे पास 3 × 5730 टाइम आ जाएगा 17,190 ईयर्स, यानी कि ओरिजिनल सैंपल का 1/8 रहने में कितना टाइम कंज्यूम होगा? इतने साल कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में 1.72 × 10⁴ ईयर्स लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18.4 है। टेक्नीशियम 1999 is a radioactive element and is used to diagnose brain. टेक्नीशियम 99 है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको ब्रेन का डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थायराइड, लिवर एंड किडनी डिसीजेज। ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गिवन है। असल जो डाटा है वो इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है। दिस एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। हाफ लाइफ कितनी गिवन है? 6 ईयर्स की। इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीशियम प्रेजेंट, अगर 200 मिलीग्राम इस टेक्नीशियम प्रेजेंट मौजूद हो, यानी कि एन नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स, तो कितना रह जाएगा? हाउ मच यानी कि कितनी अमाउंट रह जाएगी, एन हमने कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग एटम्स, और 36 आवर्स यानी कि इतने टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो डाटा में हमें क्या गिवन है? एलिमेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, तो ये 6 आवर्स इसकी हाफ लाइफ आ गई। देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीशियम प्रेजेंट, एन नॉट की वैल्यू 200 मिलीग्राम गिवन है। हाउ मच विल बी लेफ्ट, एन की वैल्यू क्या होगी, जबकि टाइम ऑब्जर्व्ड हमारे पास 36 आवर्स है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या होंगी, वो कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय टी हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी 6। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे n = n नॉट इंटू 1/2 पावर टी। इसकी मदद से हम रिमेनिंग एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो n इक्वल आ जाएगा, n नॉट की वैल्यू गिवन है 200 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 6। 6 क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं, जिसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये n इक्वल आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 64। 2 की पावर 6 64 होता है। तो ये n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3.125 मिलीग्राम। यहाँ पे मिलीग्राम किस वजह से लिखा कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिलीग्राम में मौजूद थे, तो जो रिमेनिंग एटम्स होंगे वो भी मिलीग्राम में ही कैलकुलेट किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 18.5 है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 मिनट गिवन है। इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट, अगर इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट्स पर मिनट हो तो फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट्स रीचेस 23 काउंट्स पर मिनट। टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम पे काउंट रेट जो है 23 काउंट्स पर मिनट पर पहुंच जाएं। तो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 10 मिनट्स यानी कि टी हाफ 10 मिनट्स है। इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट्स पर मिनट। इनिशियल काउंट रेट हम नोट कर लेंगे 368 काउंट पर मिनट है। फाइंड द टाइम, टाइम हमने कैलकुलेट करना है, और फाइनल काउंट रेट 23 काउंट्स पर मिनट है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इनिशियल काउंट रेट 368 है, तो 368 से अगर हम शुरू करें 10 मिनट के बाद हमारे पास 184 रह जाएगा। ठीक है, फाइनल हमने 368 से 23 तक जाना है। 10 मिनट्स क्या है? हाफ लाइफ है। फर्स्ट 10 मिनट के बाद ये 368 का हाफ यानी कि 184 रह जाएगा। अगले 10 मिनट्स के बाद यानी कि 2t हाफ
दो हाफ लाइफ्स के बाद इसका आधा 92 रह जाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद 92 का आधा 46 रह जाएगा और नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद 46 का हाफ 23 रह जाएगा। तो ये 368 से 23 तक पहुंचने में 1 2 3 4 हाफ लाइफ्स कंज्यूम्ड हुई हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस प्रोसेस टेक्स 4 हाफ लाइफ्स। तो ये 4 हाफ लाइफ्स आ गई। अब हम इस 4 हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करने के बाद जो टाइम ऑब्जर्व्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम फॉर टी हाफ लाइफ इक्वल होगा टी हाफ के यानी कि टी की वैल्यू 4 जो हमारे पास आई है वो यहाँ पर पुट की और टी हाफ की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। यानी कि 40 मिनट टोटल लगेंगे 368 काउंट्स पर मिनट से लेकर 23 काउंट्स पर मिनट तक पहुंचने में, जबकि हाफ लाइफ 10 मिनट हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसकी मदद से ये रिजल्ट निकला कि टाइम 0 है तो काउंट रेट पर मिनट 400 था, 2 मिनट के बाद 200 हो गया, 4 के बाद 100, 6 के बाद 50, 8 के बाद 25। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स, measure the value of the half life of the element from the graph। और इसके बाद हाफ लाइफ की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है ग्राफ की मदद से। तो सबसे पहले हम स्केल बनाएंगे, क्योंकि काउंट रेट पर मिनट काफ़ी हाई वैल्यू में मौजूद है, तो इसका स्केल प्रॉपर बनाएंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर हम सपोज कर लेते हैं कि 2 मिनट का है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास 1 बिग स्क्वायर जो है वो 100 काउंट्स के इक्वल होगा। तो इसकी मदद से जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम ले लिया, टाइम में 1 बॉक्स 2 के इक्वल है 2 मिनट्स, तो 2 के गैप से हमने इसको नंबरिंग कर दी। और इसी तरह वाई एक्सिस के अक्रॉस जो 1 बिग स्क्वायर है वो 100 काउंट्स के इक्वल है, तो हमने वाई एक्सिस के क्रॉस को 100 का गैप दे दिया। इसके बाद 0 पे 400 है तो ये 0 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 400 वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इधर हमने एक डॉट लगा देना है। उसके बाद 2 एंड 200, तो टाइम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 और इस तरफ 200, ये जहां पर आकर लाइंस मिल रही हैं इधर एक डॉट लगा देना है। 4 एंड 100, तो ये 4 है और इस तरफ 100, यहां पर डॉट लग जाएगा। 6 एंड 50, ये 6 है और 0 और 100 के दरमियान में जो पॉइंट है वो 50 होगा। 8 और 25, ये 8 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 25 की लाइन पे डॉट लगा दिया। उसके बाद इन तमाम डॉट्स को लाइंस की सूरत में ऐसे मिला देना है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट कहा गया था कि इसकी हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करनी है। तो हाफ लाइफ इंतहाई आसान तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी कि काउंट रेट हमारे पास इनिशियल 400 है, इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हाफ लाइफ आ जाएगी, यानी कि 200 इसकी हाफ लाइफ होगी। प्रॉब्लम नंबर 18.7, a sample of certain radioactive element has a half life of 1500 years। एक सैंपल है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जिसकी हाफ लाइफ 1500 years है। If it has an activity of 32,000 counts per hour at the present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। कि एक सैंपल है जिसकी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का उसकी हाफ लाइफ 1500 years है। अगर ये एक्टिविटी 32,000 काउंट्स पर आवर तक हो प्रेजेंट टाइम में, तो ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें एक्टिविटी जो है सैंपल की वो 1/16 रह जाए। तो सबसे पहले हम डाटा जब नोट करते हैं तो टी हाफ हमारे पास 1500 ईयर्स गिवन है, एक्टिविटी जो है 32,000 काउंट्स पर आवर तक जाएगी। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी कितने टाइम के लिए हुई, 32,000 काउंट्स पर आवर। Graph of activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। प्रेजेंट वैल्यू का 1/16 रह जाए, यानी कि n इक्वल हो जाए 1/16 n नॉट के। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करनी है। तो 32,000 ओरिजिनल सैंपल था, 1500 ईयर्स है, यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 32,000 का आधा 16,000 रह जाएगा। 16,000 का आधा नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद 8,000 रह जाएगा। 3 हाफ लाइफ्स के बाद इसका आधा 4,000 और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद
4000 का आधा 2000 रह जाएगा, जो कि 1/16 ऑफ दी 32,000 है, जो कि कंडीशन हमें बताई गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3 एंड 4 हाफ लाइफ्स कंज्यूम हुई हैं। सैंपल विल रिड्यूस टू 1/16 आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स। अब 4 हाफ लाइफ से मुराद क्या है कि 1500 टाइम इन ईयर्स, फर्स्ट के 32,000 था ना, तो 1500 गुजरे तो कितना हो गया, उसका आधा रह गया 16,000। फिर 15 का डबल 3000 गुजरे तो कितना रह गया 8,000। इस तरह करके ये 2000 तक पहुंच जाएगा 4 हाफ लाइफ्स के बाद। तो नीचे क्या कर रहे हैं, हाफ लाइफ ऐड हो रही है, 1500 प्लस 1500 3000 प्लस 1500 4500 प्लस 1500 6000 प्लस 1500 7500। और ऊपर क्या हो रहा है, इसका हाफ होता जा रहा है, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स होंगे उनका हाफ रह जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वन बिग स्क्वायर 1500 ईयर्स कंसिडर कर लेते हैं, स्केल बना रहे हैं क्योंकि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वाई एक्सिस के अलोंग वन बिग स्क्वायर हम सपोज कर लेते हैं 8000 काउंट्स है। तो इसकी मदद से जब ग्राफ बनाया जाएगा 1500 पे 32,000 है, ये 1500 एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग 32,000। तो यहाँ पे डॉट लगा दिया। एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग काउंट रेट लेंगे। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ली जाती है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। इस वजह से जो पीछे भी ग्राफ बनाया और जो अब भी ग्राफ बना रहे हैं, इसमें टाइम एक्स एक्सिस के अक्रॉस है। तो 15 32,000 पे एक पॉइंट आ गया, उसके बाद 3000 16,000, 3000 ये है और 16,000 ये है, इनके मीटअप पे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 8,000 एंड 4,500, 4,500 से मुराद ये है और 8,000 ये आ गया, और उसके बाद 6,400, ये 6,000 और यहाँ से ये 0 और ये 400 है। उसके बाद 75,000 पे 2,000 आप यहाँ पे लगा के इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इन डॉट्स को जब लाइन की मदद से मिलाया जाएगा तो ये इस तरह का कर्व यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 18.8 है। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉज फाउंड टू बी 4,000 ईयर्स। हाफ लाइफ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की गिवन है 4,000 ईयर्स। काउंट रेट्स पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स वर फाउंड टू बी। 8 सक्सेसिव आवर्स के लिए जो काउंट रेट किया गया वो यहां पर गिवन है। व्हाट डज द वेरिएशन इन काउंट रेट्स शो। ये वेरिएशन क्या शो करती है, ग्राफ बनाना है काउंट रेट्स और टाइम के दरमियान, और ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है ये भी बतानी है। तो हम डाटा इसकी मदद से नोट करते हैं कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 4,000 ईयर्स। डाटा यहां से नोट करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इसी डाटा को हम यूज करेंगे आगे टेबल की फॉर्म में। यहां पर सिर्फ ये बता देते हैं कि ग्राफ जो है वो वेरिएशंस जो आ रही हैं काउंट रेट में वो क्या शो कर रही हैं। तो वेरिएशंस इन काउंट रेट शोज दैट रैंडम नेचर रेडियो एक्टिव डीके। ग्राफ इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन rather than exponential curve, which is due to long half life as compared to period of 8 hours। कि जो ग्राफ है ना वो क्या होगा, जब हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशंस जो हैं वो रैंडम नेचर रेडियो एक्टिव डीके शो कर रही हैं। तो ये हमारे पास टेबल बनेगा। टाइम इन आवर्स 1 आवर में 270, 2 आवर्स में 280, 3 आवर्स के बाद 300, 4 आवर्स 310, 5 आवर्स गुजरे तो 285 रह गया, 6 आवर्स गुजरे 290 रह गया, 7 आवर्स गुजरे 305 रह गया और 8 आवर्स गुजरे तो 312 रह गया। तो अब इस टेबल की मदद से अगर हम इस ग्राफ ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम लें और वाई एक्सिस के अक्रॉस हम काउंट रेट लें। तो 1 पे 270, ये 1 और यहाँ पे 270 आता है वो वहां पे डॉट लगाया। 2 पे 280 तो ये 2 है, और इस 280 इस तरफ से इस पॉइंट पर अगर इसी तरह ये सारे पॉइंट्स लगाने के बाद ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास 18.9 है। Ashes from a campfire deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 of the activity of fresh wood। जो एशेस हैं कैंप फायर की वो शो करती हैं कार्बन 14 की एक्टिविटी,
1/8 of the activity of fresh wood. How long ago was the campfire made? कितने टाइम पहले वो कैंप फायर बनाया गया था? तो एक्टिविटी ऑफ कार्बन एशेस 1/8 है. एक्टिविटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म एशेस 1/8. हाफ लाइफ कार्बन की कितनी होती है? 5730 ईयर्स. ये आपको याद होनी चाहिए कि कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स होती है. टाइम हमने कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा उस कैंप फायर को बनने में. तो सोल्यूशन इसका देखते हैं. एक्टिविटी जो है कार्बन 14 की 1/8 ऑफ फ्रेश वुड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 5730 जो है उसको हम हाफ लाइफ की मदद से देखें तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2865 रह जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ रह जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ रह जाएगा 716.25 जो कि 1/8 है 5730 का. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2 एंड 3 हाफ लाइफ्स कंज्यूम हुई हैं. टाइम फॉर टी हाफ लाइफ, टी हाफ यानी कि टी की वैल्यू 3 है और टी हाफ की वैल्यू 5730 है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ऑब्जर्व्ड हमारे पास आ जाता है 17,190 ईयर्स. तो यहां तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे. मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.